देवरानी से पंगा। सुष्मिता के देवर विनोद की शादी होने वाली थी और इस बात को लेकर सुष्मिता बहुत ही खुश थी। अब आएगा मजा, अब मैं भी खूब काम करवाऊंगी उससे। इतने सालों से अकेले काम कर करके पागल हो चुकी हूं मैं। अपनी तो खूब सेवा करवाऊंगी। अरे वो जब आएगी तब आएगी, अभी तो मेरे लिए चाय बना दो। और माँ भी कब से आवाज लगा रही है, जाओ जाकर देखो। हाँ हाँ जा रही हूँ ना, वो आएगी तो वो करेगी ये सब, मैं तो आराम से बैठा करूंगी। हाँ ऐसा क्या करने वाली हो? मेरे भाई की पत्नी होगी, उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना। हाँ सुष्मिता तो चाह रही थी कि उसकी देवरानी आकर उसके पैरों में बिछ जाए। जल्द ही सुष्मिता के देवर विनोद की शादी हो जाती है और सुष्मिता की देवरानी नीलम घर आ जाती है। सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं और प्यार देते हैं। नीलम, बहुत हो गया आराम, चलो अब मेरे साथ किचन में लग जाओ। नीलम कामकाज में तेज थी, वो जल्द ही काम सीख जाती है। सुष्मिता धीरे धीरे सारा काम उस पर डालने लगती है। अरे सुष्मिता, ये सही नहीं है, वो अकेले कितना काम करेगी। ऐसा करो, काम बांट लो तो दोनों को आराम हो जाएगा। शांति देवी के कहने पर दोनों काम बांट लेते हैं। एक बार दोपहर का खाना बनाने की बारी नीलम की होती है, पर वो नाश्ता करके ऐसा सोती है कि बहुत देर तक उठती नहीं, तो पूरा खाना सुष्मिता को बनाना पड़ता है। नीलम पूरा खाना बनने के बाद उठती है। अरे दीदी, पता नहीं कैसे आँख लगी, मैं ना कभी इतना सोती भी नहीं हूँ। अब ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम जानबूझकर सो गई या फिर सच में नींद लग गई। नहीं दीदी, सच में नींद लग गई। नीलम बार बार कहती है कि वो जानबूझकर इतना नहीं सोई, पर सुष्मिता का पारा गर्म हो चुका होता है। वो कमरे में जाकर बड़बड़ करने लगती है। 2 घंटे चादर तान कर सो गई और कह रही है ध्यान नहीं रहा। आए हुए 4 दिन हुए नहीं और इसके नाटक चालू हो गए। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। खाने का काम निपटाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सुष्मिता देखती है कि नीलम फिर आराम से लेटकर टीवी देख रही है। वो उसे आवाज़ लगाती है। नीलम, देखिए मैं इश्तिहार पढ़ रही थी, इस पे कितनी सारी जगह सेल लगी है बता रहे हैं, चलना कुछ खरीदने चलते हैं। मेरे पास तो अभी शादी का ही सामान रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चल ना, सेल लगी है, अच्छे खासे महंगे कपड़े सस्ते में मिल जाएंगे। और वो मन ही मन सोचती है, आज तो तुझे मैं लेकर ही चलूँगी। बड़ी चालाकी से सारा काम मुझ पर छोड़कर जो तू सो रही थी ना महारानी, अब तुझे आएगा मज़ा। पर पहले इससे शाम का खाना बनवाती हूँ, वरना रात को आकर मुझे ही करना पड़ेगा। ये मैडम तो कह देंगी भाभी लेकर गई थी मुझे। नीलम फटाफट अच्छे से तैयार हो जाती है और जब पूरी तैयार होकर बाहर आती है तो अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, खाना बनाना है ना, खाना बनाकर चलते हैं। तुम ऐसा करो, रसोई में चलो, मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करके अभी आती हूँ। हाँ। सुष्मिता उसे 4-5 सब्जियां बनाने को बोलकर चली जाती है। नीलम उन्हीं कपड़ों में जल्दी जल्दी काम करने लगती है। ये आज दीदी को क्या हो गया है, मुझे शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रही है, पर इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। यही सोचते सोचते वो काम कर रही होती है, तभी उसको जेठ के कमरे से आवाज़ आती है। अरे मुझे दिवाली का काफ़ी अच्छा बोनस मिला है, इस बार तुम्हें अंगूठी दिलवाऊंगा। अरे वाह, दिवाली बोनस, मज़ा आ गया। चलो अच्छा ही हुआ तुमने बता दिया, मैं ना आज ही शॉपिंग पर जाने का सोच रही थी, कुछ पैसे दे दो ना। हाँ हाँ ले लो, जितना लेना है। अगर जेठ जी को दिवाली बोनस मिला है तो फिर इनको भी मिलेगा, आएंगे तो पूछूंगी। यही सोचते सोचते वो फटाफट काम करने लगती है। इतनी देर में विनोद भी आ जाता है। उसके आते ही वो भागी भागी उसके पास जाती है। तुम्हें भी दिवाली बोनस मिला होगा ना? दिवाली बोनस नहीं तो मुझे नहीं मिला, बल्कि इस बार तो हाथ तंगी है, खर्चा बहुत हो गया ना शादी में, वही चुका रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, पर मुझे तो आज दीदी शॉपिंग पर ले जा रही थी, अब मैं क्या करूं? अरे तुम्हारे पास तो अभी शादी का सामान होगा ना, अभी क्या खरीदना है? वो तो दीदी बहुत जिद कर रही थी चलने के लिए। चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। नीलम रसोई साफ करने चली जाती है और इतनी ही देर में सुष्मिता, जो प्रेस करने का बहाना करके कमरे में चली गई थी, वो भी आ जाती है। चले नीलम, बन गया सारा खाना? हाँ हाँ दीदी, चलिए ना। नीलम ये सोच ही रही थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, पर सेल में साड़ियाँ बहुत सुंदर होती है, लेने का मन भी है। क्या करूँ क्या करूँ,
और सुष्मिता ये सोच रही थी कि आज इसके 30-40 हज़ार खर्च करवा कर इसके पति से डांट पड़वाऊंगी, सारा सोना भूल जाएगी। अरे चलो भाई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो मेरी चप्पल ना आपके रूम में रह गई है, अभी लेकर आती हूँ। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और दुकान में अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखते हैं। सुष्मिता एक से एक महंगी साड़ी निकलवाती है। अरे वाह नीलम, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, पर इसका दूसरा कलर लो। नहीं दीदी, ये नहीं लेनी मुझे, बहुत ही महंगी है। अभी तो तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने का क्या अंजाम होता है। आज तुम्हें देवर जी से जमकर डांट ना पड़वाई तो देखना। अरे नाना, ले लो ना, त्योहारों का सीजन है, चलो ले लो। नीलम उसे धीरे से कहती है। दीदी ये बहुत महंगी है। पर सुष्मिता तो मानती नहीं, वो उसे 10,000 की साड़ी दिलवा कर ही मानती है। अब आएगा मज़ा, आज तो देवर जी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। चले दीदी। अरे अभी तो एक ही ली है, और ले लो ना। ठीक है, आप बोल रही हैं तो फिर सबके सब ले ही लेती हूँ। भैया ज़रा 21-22 साल की लड़की के लिए दिखाना साड़ी, मेरी चचेरी बहन है ना, उसके लिए। हाँ हाँ दिखाओ भैया, और ज़रा अच्छी महंगी सी दिखाना। अब इनकी बहन को भी तो पता चले इनके यहाँ कितना महंगा पहनना ओढ़ना है। दुकान वाला महंगी और सुंदर साड़ियाँ दिखाता है। नीलम 1-2 ले लेती है। ये तो तुम्हारी तरफ से हो गई, एक मेरी तरफ से भी ले लो। ठीक है, आप बोल रही हो तो ले लेती हूँ एक और। सुष्मिता उसे एक और महंगी साड़ी दिलवाती है और मन ही मन खुश रही होती है कि उसने अपनी देवरानी का कितना खर्चा करवा दिया। अभी मेरे हिसाब से इसका 10-15 हज़ार का ही खर्चा हुआ होगा। थोड़ा तो और मज़े लेती हूँ इसके। देवर जी को तो बोनस मिला नहीं, और जब उनको पता चलेगा कि इनकी मैडम 20-30 हज़ार खर्च कर कर आई है, फिर इसको देवर जी और माँ जी दोनों से जो डांट पड़ेगी देखने का अलग ही मज़ा होगा। अब नीलम, तुम सबके लिए इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ ले रही हो, आपने जेठानी के लिए कुछ नहीं लोगी क्या? अरे हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल लूँगी ना। आपके लिए तो मैं अपनी पसंद की लूँगी, जो कलर मुझे अच्छा लगेगा वही लूँगी। भैया आपके पास जो सबसे अच्छी साड़ी है ना, वो दिखाइए, मतलब ऐसी कि देखते ही पसंद आ जाए। दुकान वाला भी इन दोनों को महंगी और सुंदर साड़ियाँ दिखाए जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि ये पार्टी खर्चा करने वाली है। सुष्मिता अपने लिए भी थोड़ी महंगी साड़ी ले लेती है। दीदी ले ली साड़ियाँ, अब चले? अरे अपन दोनों ने माँ जी के लिए तो कोई साड़ी नहीं ली, वो बुरा मान जाएंगी। मेरे पास तो पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा करो, एक अच्छी सी साड़ी उनके लिए भी ले लो। नीलम अपनी सास के लिए भी एक साड़ी ले लेती है। बिल बनाते समय सुष्मिता 2 अलग अलग बिल बनवाती है। अरे भाई, काफ़ी बिल हो गया। अरे दीदी, आपका तो 15,000 का है, पर मेरा तो 30,000 का बिल बन गया है। यही तो मैं चाहती थी। तुम अब घर चलो, मैं तो तमाशे का इंतज़ार कर रही हूँ। घर पहुँचकर दोनों सबको साड़ियाँ दिखाती हैं और अपना अपना बिल भी। अरे भाई नीलम, तुमने तो बड़ा खर्चा कर लिया। हाँ नीलम, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? सुष्मिता इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका देवर और सास नीलम पर बरस पड़े। तभी नीलम उठती है और अपने जेठ को बुलाकर लाती है और कुछ रुपए उनके हाथ में देती है। भैया, आपने जो गिफ्ट कूपन दिया था ना मुझे, उसमें से 30,000 खर्च हो गए, ये 5,000 बचे हैं। दीदी तो और भी दिला रही थी मुझे, पर मैंने ही मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, ये भी तुम ही रख लो। मुझे पता था कि विनोद को बोनस नहीं मिला है, और जब तुमने मुझसे अपना समझकर पैसे मांगे तो मैं मना कैसे कर सकता था। ये सुनकर सुष्मिता अपना सर पकड़ लेती है। कहाँ वो अपनी देवरानी को फंसाने की कोशिश में लगी थी, और कहाँ उसको देवरानी से पंगा भारी पड़ गया।